आज हम इस वीडियो में ईवीएस सिलेबस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे और अंत में 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पौधे क्या है? पौधे ऐसे जीव हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। इसी कारण इन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। प्रोड्यूसर्स का अर्थ क्या होता है? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। अब प्रश्न है, पौधे लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसा कि हम जानते हैं, पौधे बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, रिप्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्ड भी करते हैं। इट मीन्स ये लिविंग थिंग्स है। पौधों की विशेषताएं, ये सांस लेते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पौधों को सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, फूल, फल, पत्ती, तना, बीज, जड़। अब हम एक एक पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं रूट से। जड़ पौधों को मिट्टी से अच्छी तरह टिकाए रखती है। जड़ मिट्टी से पानी को सोख कर पौधों तक पहुंचाती है। ये खनिज लवण लेकर पौधों को देती है। कुछ पौधों की जड़ें भोजन को जमा करके रखती है। टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट में एक मुख्य जड़ नीचे की ओर बढ़ती है, जैसे गाजर, मूली, आम, नीम। फाइब्रस रूट में इसमें कई पतली जड़ें समान आकार की होती है, जैसे गेहूं, चावल, घास। तना, तना पौधे का वह भाग है जो जमीन के ऊपर उगता है और जड़ों, पत्तियों, फूलों और फलों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसका काम होता है पौधे को सीधा खड़ा रहने में सहारा देना, जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाना, पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना, नई शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को धारण करना। पत्ती, लीव्स, पत्ती पौधे का वह भाग है जो तने से जुड़ी होती है। यह हरी और चपटी होती है। इसका काम है सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से फूड प्रिपेयर करना। फ्लावर्स, फूल पौधे का वह सुंदर भाग है जो डंठल पर खिलता है। यह अलग अलग रंगों, आकारों और सुगंध वाला होता है। इसके काम है रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्मेशन। फ्रूट क्या है? फल पौधे का वह भाग है जो फूल के बाद बनता है। इसके अंदर बीज होते हैं। इसका काम है बीजों की सुरक्षा करना, बीजों का प्रसार करना। फल पशुओं, पक्षियों, हवा या पानी की सहायता से बीजों को दूर दूर तक फैलाने में मदद करता है। बीज, बीज क्या है? बीज पौधे का वह भाग है जिसमें एक छोटे पौधे के साथ भोजन संग्रहित रहता है। उचित परिस्थितियों में यह नया पौधा बनता है। जमीन पर पाए जाने वाले पौधे, जमीन पर पाए जाने वाले पौधे वे पौधे होते हैं जो मिट्टी में उगते हैं, जिनकी जड़ें मिट्टी से जल और पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, जैसे आम, गुलाब, गेंदा, मनी प्लांट। जमीन पर पाए जाने वाले पौधों के प्रकार, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। ट्रीज बड़े और ऊंचे पौधे होते हैं। इनका एक मजबूत तना होता है जो ऊपर की ओर बढ़ता है, जैसे आम, नीम। श्रब्स, झाड़ियां मध्यम आकार के पौधे होते हैं जिनके कई तने जमीन के पास से निकलते हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल। हर्ब्स, हर्ब्स वह पौधे होते हैं जो छोटे और नर्म तने वाले होते हैं। इनका जीवन काल कम होता है, जैसे पुदीना, धनिया, पालक। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स कमजोर तने वाली होती हैं जो सहारे के साथ ऊपर बढ़ते हैं, जैसे मनी प्लांट, अंगूर। क्रीपर्स, रेंगने वाले पौधे जमीन पर फैलते हैं। इनके तने जमीन के सहारे आगे बढ़ती हैं। मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे वे पौधे होते हैं जो रेगिस्तान क्षेत्रों में कम पानी, अधिक तापमान और तेज हवाओं के साथ कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं, जैसे कैक्टस, एलोवेरा। वे पौधे जो पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे ठंडे, अधिक वर्षा
और कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन्हें पर्वतीय पौधे कहते हैं। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं एनिमल्स। जानवर क्या है? जानवर वे सजीव प्राणी हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल फिर सकते हैं और अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जानवर सजीव हैं क्योंकि वे जीवन के सभी मुख्य लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे जैसे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं एंड एनिमल्स कंज्यूमर्स होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? प्रोड्यूसर्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कंज्यूमर्स अपने भोजन के लिए किसी पेड़ पौधे या किसी अन्य जानवर पर निर्भर रहते हैं। हैबिटेट हैबिटेट वह प्राकृतिक स्थान है जहां जीव रहते हैं। वहां उन्हें भोजन, आश्रय, पानी, हवा और स्थान मिलता है। हैबिटेट 4 प्रकार के होते हैं: स्थलीय आवास, जलीय आवास, वृक्षीय आवास और मरुस्थलीय आवास। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। लैंड एनिमल्स वे जानवर जो अपने जीवन मुख्य रूप से भूमि पर बिताते हैं, स्थलीय जानवर कहलाते हैं, जैसे शेर, हाथी, जिराफ, कुत्ता। जलीय जानवर वे जानवर जो अपना पूरा या अधिकांश जीवन पानी में बिताते हैं, जलीय जानवर कहलाते हैं, जैसे डॉल्फिन, व्हेल। जंगल के जानवर और उनकी परिभाषा। जंगल के जानवर वे जीव हैं जो अपना अधिकांश जीवन प्राकृतिक वनों या जंगलों में बिताते हैं और वहीं भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे टाइगर, एलिफेंट। मरुस्थलीय जानवर वे जानवर जो रेगिस्तान के गर्म और शुष्क परिस्थितियों में जीने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं, उन्हें मरुस्थलीय जानवर कहा जाता है। इनके मजबूत पैर होते हैं जो रेत में नहीं धंसते हैं। हम्प में ये फैट इकट्ठा करके रखते हैं। लंबी पलकें होती है जो कान में रेत जाने से बचाती है। इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक और परजीवी। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अंकुरन और परागन। अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। जैसा कि हम जानते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पौधे का कौन सा भाग वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है? तना, जड़, पत्ती, फूल। जड़ वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। पौधे में भोजन किस भाग में बनता है? रूट, स्टेम, लीफ और फ्रूट। पौधे का भोजन पत्तों में बनता है, लीफ। पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? जड़, पत्ते, फूल, तना। राइट आंसर इज फूल। फूल पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बीज से नया पौधा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागन, अंकुरन, श्वसन और निषेचन। बीज से नया पौधा बनने की प्रक्रिया को अंकुरन यानी जर्मिनेशन कहते हैं। निम्न में से कौन सा जलीय पौधा है? नीम, कमल, आम, बरगद। कमल। कमल एक जलीय पौधा है। कैक्टस किस प्रकार की आवास में पाया जाता है? माउंटेन, मरुस्थल, तालाब और समुद्र। कैक्टस मरुस्थल में पाया जाता है। जल में तैरने वाले पौधे का उदाहरण कौन सा है? कमल, जलकुंभी, आम, चीड़। जलकुंभी जल में तैरने वाला पौधा है। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और स्वपोषी। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं, उपभोक्ता।
निम्न में से कौन सा स्थलीय जीव है? लैंड एनिमल्स। शार्क, हाथी, ऑक्टोपस, व्हेल। एलिफेंट। हाथी एक स्थलीय जीव है। मछली सांस कैसे लेती है? फेफड़े से, त्वचा से, गलफरे से और नाक से। मछली सांस लेती है गिल्स से, गलफरे से। व्हेल किस वर्ग की सदस्य है? मछली है, स्तनधारी है, उभयचर है, सरीसृप है। व्हेल स्तनधारी है। शिप ऑफ द डिजर्ट किसे कहा जाता है? घोड़ा, ऊंट, याक, हिरण। शिप ऑफ द डिजर्ट ऊंट को कहा जाता है। माउंटेन एनिमल्स के शरीर पर घने बाल क्यों होते हैं? उड़ने के लिए, तैरने के लिए, ठंड से बचने के लिए, भोजन खोजने के लिए। माउंटेन एनिमल्स के शरीर पर ठंड से बचने के लिए थिक फर होते हैं। डक के पैरों में झिल्ली होने के क्या लाभ हैं? दौड़ने में, उड़ने में, तैरने में, खोदने में। डक के पैरों में झिल्ली होने से उन्हें तैरने में मदद मिलती है। एक्वेटिक एनिमल्स मुख्यतः कहाँ रहते हैं? लैंड, माउंटेन, वाटर, डिजर्ट। एक्वेटिक एनिमल पानी में रहते हैं। जल, वाटर इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन समुद्री जीव है? रोहू, शार्क, मेढक, गाय। शार्क। शार्क एक समुद्री जीव है। चीड़ किस प्रकार के क्षेत्र में पाया जाता है? माउंटेन, डिजर्ट, एक्वेटिक और ग्रासलैंड। चीड़ डिजर्ट में पाया जाता है।